Hello everyone, let's discuss one of the example how we are going to use depth first search technique, and this is the example. The same algorithm you need to follow when you are getting a question in data structure and algorithm. So please listen very carefully. Now, as we are discussing the topic in artificial intelligence, so in the artificial intelligence, first you need to decide from where you need to start. So this is my start node, and let us suppose I have taken K as a goal node. So this is my goal node. Okay. So how I am going to traverse? Now I am not going to write the complete algorithm. I will just explain it. So if this is my start state, then first we need to visit this node. Now because in the stack data structure, now let us suppose this is my stack data structure. In this stack data structure आपने A को डाला. So A is your visited node. ठीक है, आपने visit कर लिया. Now from the A, either you can select this B or either you can select C, because यहाँ पे कोई condition नहीं होता है and both are the child node. So either you can move in this direction or you can move in this direction. ठीक है, because आप समझो कि this is the goal state. Now being a human being, we are a bot or we are an agent, so we can clearly see कि okay चलो in the examination if this is the diagram, so this is the goal state and this is in the left part, तो आप इसको ट्रैवर्स करोगे because then it is the possibilities कि आप जल्दी सॉल्व कर लो. बट अगर इसी एल्गोरिदम को if I have given this algorithm into a machine कैसे समझेगा कि which moves you have to take, either you need to move in the left direction or in the right direction, because जो आप बोट बना रहे, जो आप रोबोट बना रहे हो एज अ एजेंट, उस एजेंट के पास वही इंफॉर्मेशन होगा, द इंफॉर्मेशन दैट यू आर पासिंग टू दैट पर्टिकुलर मशीन एज एन आर्ग्यूमेंट. करेक्ट. सो प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली कि अगर एग्जामिनेशन में आपको ये डायग्राम मिलेगा तो आप एग्जामिनेशन में इजी होता है सॉल्व करना कि आपका ये गोल स्टेट है तो आप लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर लोगे. बट आपको इस तरीके से सोचना है कि व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेप्थ, तो एक मशीन में दोनों तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर होगा एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द फिजिबल सॉल्यूशन. करेक्ट. बट यहाँ पे हमें क्विकली सॉल्व करना है, तो यस डेफिनेटली वी कैन मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन. वाई? बिकॉज गोल स्टेट हमारा लेफ्ट ट्री में है. तो आप ए के बाद बी को मूव करोगे. नाउ इफ आई हैव सेलेक्टेड बी, बिकॉज बी इज नॉट प्रेजेंट इन द डेटा स्ट्रक्चर, इन द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, सो दैट इज वाई आप इसको भी विजिट करोगे. तो हमने ये विजिट कर लिया और ये विजिट कर लिया. नाउ डेप्थ फर्स्ट का मीनिंग है, नाउ अगेन आइदर यू कैन सेलेक्ट दिस नोड और यू कैन सेलेक्ट दिस नोड. ओके. तो ए के बाद जो बी है, ए आ गया, बी आ गया. बी के बाद आई कैन go in the direction B and either again I can go in the direction D. Because examination में you need to take care of the time management, तो आप clearly check कर सकते हो goal state है यहाँ पे. Then apart from taking D आप E को ले सकते हो. करेक्ट. तो आप A लोगे, then आप B को visit कर चुके हैं, then आप E को insert करोगे in the data structure. Now because E is not visited, तो इस नोड को भी हम visit कर लेंगे. करेक्ट. E के बाद again आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर यू कैन मूव इन दिस डायरेक्शन और यू कैन मूव इन दिस डायरेक्शन. आप क्लियरली यू कैन सी कि अगर आप डायरेक्टली ई के बाद ए को विजिट करते हो देन दिस इज द गोल स्टेट. इट मीन्स दिस इज नोन एज योर डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. आपने यहाँ से शुरू किया, देन आप यहाँ पे गए एंड देन फाइनली यू रीच्ड हियर. सो दिस इज आवर गोल स्टेट. तो अल्टीमेटली अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे और अगर मैंने यहाँ पे कुछ ह्यूरिस्टिक वैल्यूज असाइन किया, लेट अस सपोज 1 2 3 4, सो बाय यूजिंग दिस पाथ, ये जो हमने पाथ सेलेक्ट किया है, इस पाथ के थ्रू आपको ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगी, बिकॉज ये आपका शॉर्टेस्ट रूट है. दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट रूट. गेटिंग माई पॉइंट? आपका ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट है, तो अगर एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू मैं यहाँ पे असाइन कर दूँ तो बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रैवर्सल यू विल गेट द मैक्सिमम रिजल्ट विद द मिनिमम कॉस्ट. सो दैट इज द ऑप्टिमल वैल्यू. नाउ सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन और इसरो एग्जामिनेशन, ये देखा जा रहा है कि आपका एक ही क्वेश्चन में यू कैन हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. नाउ इट इज द पॉसिबिलिटीज कि दिस इज द ऑप्टिमल शॉर्टेस्ट पाथ. बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टू सॉल्व दिस ग्राफ, इस ग्राफ को या ट्री को सॉल्व करने के लिए कितने नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ हो सकते हैं, तो इट कैन बी मेनी पाथ, कई सारे
सारे पाथ हो सकते हैं। तो मैं एक और पाथ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में बताती हूँ। सी, मैं ए से बी पे जाऊंगी, ठीक है, मैं बी से डी पे जाऊंगी, डी से मैं एच पे जाऊंगी। नाउ एच के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आई विल जस्ट राइट हियर कि मैं ए से गई बी पे, बी से मैं डी पे गई और डी से मैं एच पे गई। ओके, नाउ एच के नीचे कोई चार्ज नहीं है, तो हम इसके नीचे तो नहीं आएंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, बिकॉज वी नीड टू रीच एट गोल स्टेट, तो आप यहाँ से करेंगे बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग में जाओगे, फिर से डी पे पहुंचोगे, तो ऑलरेडी डी को आपने विजिट कर लिया, ठीक है। दोबारा से स्टैक में पुश नहीं करना है, क्योंकि वी डोंट वांट टू रिपीट द एलिमेंट, तो रिपीटेड वैल्यूज को आपको एलिमिनेट करना है। चलिए, डी के बाद हम किसको विजिट कर सकते हैं, आई को कर सकते हैं। दिस इज जस्ट द पॉसिबिलिटीज। तो चलो आई को भी विजिट कर लेते हैं। तो आई भी हमारा विजिट हो गया, डी भी हो गया, एच भी हो गया। नाउ अगेन आई क्या हमारा गोल स्टेट है, नो। फिर आप यहाँ से बैक ट्रैकिंग करेंगे, डी पे आएंगे, अगेन यहाँ से आप बैक ट्रैकिंग करोगे, ई पे आओगे, ठीक है। ई पे आओगे, ई विजिट नहीं किया तो ई को आप फिर से विजिट कर लीजिए। नाउ अगेन ई के बाद आइदर आप यहाँ पे के पे जा सकते हैं। सो अगेन व्हेन वी आर रीचिंग के, तो दिस इज आवर नेक्स्ट ट्रैवर्सल। इसके अलावा मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी डी एच आई ई, और ई के बाद मैंने जे को लिया, ठीक है। ले सकते हैं जे को, बिकॉज मुझे तो नहीं दिख रहा है व्हाट इज द गोल स्टेट, मैं मशीन हूँ, तो मैं यहाँ पे जे लिखूंगी ना। क्या जे हमारा गोल स्टेट है, कंपेयर होगा वहाँ पे, तो जे इज नॉट इक्विवेलेंट टू के, करेक्ट। तो ये आपका क्या होगा, फिर से यहाँ पे बैक ट्रैक जाएगा। बैक ट्रैक करने के बाद ई के राइट में जाएगा और यहाँ से के को ट्रैक करेगा, ठीक है। अब के जैसे ही आ गया, नाउ के क्या, के इज इक्वल्स टू गोल स्टेट, यस। नाउ दिस कैन बी योर पाथ। समझ में आया कि अगर हमने लेफ्ट ट्री को, सिर्फ अभी मैंने लेफ्ट ट्री को ट्रैवर्स किया है और मैंने आपको 3 पॉसिबिलिटी बताई। सो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी एंड दिस इज द थर्ड पॉसिबिलिटीज। तो एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे, जब आपके पास कोई एल्गोरिदम गिवन है, क्या उस एल्गोरिदम की मदद से यू कैन हैव नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यस, है ना। सोचिएगा इस बात को, एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आ गए, बट फ्रॉम दोज ऑल मल्टीपल सॉल्यूशंस यू नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। तो बेस्ट कौन सा है, जहाँ पे सबसे कम नोड, आपने सबसे कम नोड को ट्रैवर्स किया और आपको मिनिमम कॉस्ट लगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। बट आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि देयर कैन बी अ मल्टीपल पाथ। सो दिस इज वे, इस सेम डायग्राम को लीजिएगा और इसके सारी पॉसिबिलिटीज को निकालिएगा, बिकॉज दे आर आस्किंग यू डिफरेंट आंसर्स। आपको ऑप्शन में ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, तो क्या होगा, ऑल द 3 आर द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ दिस टाइप ऑफ डायग्राम दे आर गिविंग यू इन डेटा स्ट्रक्चर एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द करेक्ट ट्रैवर्सल। तो इस तरीके से ट्रैवर्सल करेंगे। Still, if you are feeling any difficulty, please watch the video again. Still, अगर कोई भी डाउट होता है, you can ask us in the comment section. So this was depth first. In the previous video हमने इसके प्रॉपर्टी को कवर किया है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में we will provide you the link. Please go and watch that properties because that are again important for the AI. And this is the traversal which is important when you are studying data structure and algorithm. Stay tuned for the next video. In the next video, I will be coming up with the properties of BFS, that is breadth first search technique. Thank you so much.